राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल काजल दे मनकिनी में दिल से स्वागत है। एंड आप मुझे खूब भर भर के मतलब प्यार दो चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, क्यों और मैं आपको थैंक यू भी बोलूँगी क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि बीते पिछले साल में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मेरे बच्चे के साथ बहुत सी तकलीफ़ें मैंने देखी हैं, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मतलब ये टाइम मैंने फेस किया है मेरे बच्चे ने। मैं बता नहीं सकती, बट मैं वही चीज़ आपको शेयर करने वाली हूँ कि क्या हुआ था मेरे बच्चे को, क्या प्रॉब्लम हो गई थी, क्या बीमारी मेरे बेटू को हो गई थी और कैसे हमें पता चली कि क्या बीमारी है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये कैसे पता चली। तो वही चीज़ मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी धीरे धीरे। और इतना मुझे पता है कि ये एक पार्ट में एक ब्लॉग में पूरी नहीं हो पाएगी, तो इसके मैं 2-3 पार्ट बना दूँगी क्योंकि बहुत लंबी पिछले 1 साल की पूरी डिटेल, पूरी बात इसमें है जो मेरे साथ हुआ है, मेरे बच्चे के साथ हुआ है। और सच बता रही हूँ कि पूरा 1 साल निकल गया है इस चीज़ में और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई हूँ इस चीज़ में। मेरा बच्चा और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ। तो वही मैं आपको आज अपने इस ब्लॉग में, अपनी इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ और शायद शेयर करके मेरा दिल बहुत हल्का हो जाएगा। जो टाइम था वो तो मैंने फेस कर लिया है, निकल गया है बुरा समय, लेकिन होता है ना कि हम किसी को बता दें। आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो तो एक फैमिली हो, तो मुझे भी फैमिली समझ के आपको बताना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और बहुत से लोगों ने मेरे बच्चे के लिए, मेरे जब इंस्टाग्राम पे बताया था तो बहुत से लोग उसकी हालत देख के उसके लिए प्रे कर रहे थे। उससे लोग पूछ रहे थे किसी को पता नहीं है तो आपके बेटे को क्या हुआ है, प्रे कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को तो ये पता है कि क्या हुआ था मेरे बच्चे को, लेकिन कुछ को नहीं पता। तो उनके लिए मैं शेयर कर रही हूँ और अपने दिल की बात है, मेरा मन भी बहुत हल्का हो जाएगा, इसलिए भी मैं ये ब्लॉग कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। तो मेरी बात को, जो भी चीज़ मैं बता रही हूँ वो मैं पूरे दिल से बता रही हूँ, इसलिए आप प्लीज़ इसे दिल से ही समझिएगा। तो क्या हुआ था मेरे बेटू को मैं बता, तो कहानी स्टार्ट होती है, जो बात जो है वो स्टार्ट होती है न्यू ईयर से, 1 जनवरी 2023 से। दिसंबर में मेरी नंद है, वो मेरे घर आई हुई थी कुछ टाइम रहने के लिए। और उसी टाइम पे उनके जो हस्बैंड हैं उनके पैर में चोट लगी हुई थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, तो वो यहीं थी मेरे घर पे। उनके बच्चे भी मेरे पास ही रह रहे थे। खुशबू की डिलीवरी हुई थी तो वो मायके थी। मतलब मैं परिवार में भी अकेली थी, घर को मैनेज करने के लिए, संभालने के लिए। और खुशबू को लड्डू बेबी हुई थी, तो वो अपने मायके थी। और मेरी ननद जो थी वो हॉस्पिटल में रहती थी, बच्चे यहीं पे रहते थे और पेटू भी था। तो जनवरी 23 का समय था, न्यू ईयर ही थी उस दिन। मेरा बेटू, हम लोगों ने प्लान किया था कि हम खुशबू के घर जाएं, लड्डू को देखे आए, मिले और उसको कुछ गिफ्ट दे के आए, कपड़े वगैरह। तो हम लोग कपड़े लेके आ चुके थे, लेकिन उसको देने जाना था। तो न्यू ईयर के दिन जो मेरा भांजा है वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और उसी के साथ ना बेटू भी जिद कर रहा था कि मतलब वो भी चढ़ना है, उसको भी चढ़ना है। तो वो चढ़ने लगा था, तो मैंने उसे बोला, बेटू इसका हाथ पकड़ के चढ़ना, ठीक है, इसे अकेला नहीं छोड़ना, इसका हाथ पकड़े रहना। फिर मैं ऊपर आई दीपक जलाने के लिए, और मैं दीपक भी नहीं जला पाई थी, मैं पूजा कर रही थी घर के मंदिर की, इसलिए मैं उसको बच्चे के साथ छोड़ आई थी कि तू इसको लेकर आना। और जो मेरा भांजा है वो इतना छोटा नहीं है, बड़ा है, ताकि थोड़ी केयर कर सके, इतना है। तो इस वजह से मैं उसके भरोसे छोड़ के आ गई थी। और फिर पता नहीं, मैं ऊपर आके दीपक भी नहीं जला पाई थी, इतने में मेरा बेटू है ना नीचे गिर गया था। 2-3 सीढ़ियों से, ज़्यादा सीढ़ी नहीं थी, तो ओनली 2 से 3 सीढ़ियाँ थी, और वो वहीं गिर गया, मुझे नहीं पता कैसे गिरा। फिर मैंने बच्चे से पूछा, वो बोला कि मामी ये जिद कर रहा था चढ़ने की, अकेले चढ़ने की, हाथ नहीं पकड़ रहा था, और फिर ये छूट गया हाथ से, ऐसा कुछ हुआ तो वो गिर गया। तो उसको कोई ऐसे बाहर से कोई चोट नहीं लगी थी कि कुछ ब्लड वगैरह आए या कुछ फूल जाता है, तो ऐसा कुछ भी चोट नहीं थी। बट उसको ऐसी इंटरनल चोट शायद लग गई होगी, अंदर माइंड में इंटरनल कोई चोट लगी होगी उसको, तो तभी उसका शायद ऐसा हो गया उसको। तो उसको क्या हुआ कि ना रोने लगा। गिरा तो बच्चा, नॉर्मली बात है कि बच्चा गिरेगा तो रोएगा ही।
तो वो गिर गया था, तो वो रो रहा, कम से कम 10-15 मिनट रोया बेटू। और फिर मैंने उसे चुप कराया, दूध वगैरह पिलाया बोतल से, तो वो चुप भी हो गया, खेलने लगा। पर वो अनमन था। हम लोग समझ रहे थे कि वो ठीक हो गया, चलो कोई बात नहीं, गिर गया ठीक हो जाएगा। लेकिन तब से ही शायद वो थोड़ा नर्वस अनमन हो गया था, बिल्कुल मतलब कम खेलने लगा था, थोड़ा रोना रोना सा लग रहा था, चिड़चिड़ा। पर हम उसे बाहर घुमाने ले गए, अच्छे से खुशबू के यहाँ गए मिलने। फिर मैं मंदिर भी गई और मैंने बाबा से प्रार्थना भी करी कि बाबा मेरे बच्चे गिर गया है, आप उसकी रक्षा करना, उसको कोई तकलीफ ना हो, कोई ज़्यादा जोर से ना लगी हो। मैंने विनती भी करी और शायद भगवान ने मेरी सुनी उसी टाइम। मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि मतलब उस टाइम जब पता चला कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो भगवान को अपन कोसने लगते हैं, पर नहीं, उस टाइम शायद भगवान जी भोले बाबा ने मेरी सुनी थी। इसीलिए शायद कहते हैं ना, कुछ बुरा भी अच्छे के लिए होता है, वो ही हुआ कि कुछ बुरा भी मेरे लिए अच्छे के लिए हुआ था, कि मुझे समय पे पता चला। तो 1 तारीख को बेटू गिर गया था, हम खुशबू के यहाँ से मिलकर घर से आ गए थे। फिर बेटू अनमनी था, कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन उसको फ़ीवर आ गया, 2 जनवरी को उसको फ़ीवर आ गया। और फ़ीवर आया 2 जनवरी को ही मेरी नन अपने घर चली गई थी, क्योंकि वो दिसंबर से थी, तो वो अपने घर चली गई थी वहाँ पे रहने के लिए। और फिर वो न्यू ईयर करके गई थी, तो 2 जनवरी को गई। तो बेटू अनमन हो रहा था, रो रहा, बुखार आ रहा, और उसको उल्टी भी हुई थी, वॉमिटिंग। हम दवा भी दिला लाए थे। फिर मम्मी ने बोला कि इसको याद आ रही होगी शायद दीदी की, बच्चों की, बच्चे हिड़ने लगते ना, तो ऐसा। तो इसलिए फिर है ना, मम्मी ने उनको बुलाया। 2 जनवरी निकल गई, तबीयत ख़राब थी, दवा वगैरह दिलाई, ठीक है। फिर 3 जनवरी तो दीदी शाम के टाइम बच्चे को लेके मिलने आए। बच्चा उसने ना 3 तारीख को भी उल्टी करी, और मुझे लग रहा था कि शायद ये हिड़ रहा है, याद कर रहा है दीदी वगैरह को, बच्चों को, इसलिए शायद ऐसे नहीं खेल रहा है, या तबीयत की वजह से। मैं ये बिल्कुल भी कैच नहीं कर पा रही थी कि शायद इसको इंटरनल चोट लग गई होगी गिरने से, इसको ऐसा क्या हो गया, या चोट, सिर में चोट लगने से ऐसी भी कोई खतरनाक तकलीफ हो सकती। मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मैं इस चीज़ से बिल्कुल अनजान थी। मतलब मुझे नहीं पता था, होता तो है पर मुझे नॉलेज नहीं थी इस चीज़ के बारे में। फिर क्या हुआ कि दीदी वगैरह आई, बच्चे को खिला रहे थे अच्छे से, और मैं अंदर किचन में काम कर रही थी, खुशबू नहीं थी, तो मैं खुद ही मैनेज करती थी सब चीज़ें अकेले। और उस टाइम पे कोई हेल्पर या मेड भी नहीं थी घर पे, कोई हेल्पर नहीं थी, मैं अकेली मैनेज कर लेती थी सब। बट मैं बर्तन साफ़ कर रही थी और बच्चा दीदी के साथ खेल रहा था, पापा जी वगैरह सब बैठे थे। अचानक से उसको पता नहीं क्या हुआ, पापा ने मुझे 1-2 बार आवाज़ लगाई, पापा जी ने, कि बोले काजल ये एक ही तरफ देखता है, एक ही तरफ देख रहा है, एक ही तरफ देख रहा है। मैंने सोचा कि शायद पापा जी ज़्यादा सोच रहे हैं कि मतलब बच्चा है, खेल रहा होगा। मैंने तब भी यही सोचा। उन्होंने 2 बार आवाज़ लगा दी थी और मैं नहीं गई थी। मैंने सोचा खेल रहा है, शायद पापा ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो तो खेल रहा है, बच्चा है, कर सकता है। फिर एक बार और जब उसने पूरी आंखें ना, मतलब लाइट की तरफ अटैक हो रहा था, वो ऐसे करके यूं, ऐसे पूरी आंखें उसने ऊपर चढ़ा ली थी। मैं आई नहीं थी, और है ना, फिर पापा जी बोल रहे थे, फिर पापा घबरा गए कि अरे उसने ऐसे जोर से चिल्लाया पापा। तब मैं बाहर गई कमरे में, देखा बेटू ऐसे कर रहा। दीदी भी बोली अरे काजल इसको डॉक्टर, तो फिर है ना सब लोग मतलब घबरा गए, और तुरंत ही फिर हम लोग डॉक्टर के गए, तुरंत ही डॉक्टर के गए। इसके पापा साइड पे गए हुए थे, तो उनको भी फ़ोन लगा दिया, तो वो सीधे मतलब रास्ते में ही थे, आने वाले थे, शाम का टाइम था 7 से 8 बजे का। तो वो सीधे डॉक्टर के आए, और हम लोग यहाँ से कालंदी में पास के डॉक्टर के पास ही गए। तो जब तक मैं रास्ते में गई ना, तब तक बेटू ऐसे ही कर रहा था, तो मैं उसको चोटी काट रही, चाटा मार रही, बोल रही, उसको गुदगुदी कर रही, ताकि ये मतलब मेरे को देखे, मेरे को सुने, फील करे। और वो कुछ सेकंड बाद, 30 सेकंड 7 सेकंड के बाद शायद वो देखने भी लगा था मुझे, बोल भी रहा था धीरे धीरे, मम्मा मम्मा। छोटा बच्चा, जब मेरा बच्चा 1.5 साल का, जब मेरा बेटू, जब ये उसके साथ जो प्रॉब्लम हुई, तब मेरा बेटू 1.5 साल का था, और वो मम्मा मम्मा ही बोलता था, ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता था, मम्मा और पापा, है ना। तो ये चीज़ें हो गई। फिर हम डॉक्टर के गए, और जब तक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं उसको रास्ते में गुदगुदी करती जा रही थी, चोटी काटती, छाटा मारती, बोलती, पुकारती जा रही थी,
तो वो बोलने भी लगा। और हम जैसे ही डॉक्टर के क्लिनिक पे पहुँचे, हमें मात्र 5 मिनट लगे वहाँ पहुँचने में, और हम पहुँचे तो हमने उनको बताया कि अंकल सर इसके साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो और वो वहाँ जाके नॉर्मल भी हो गया, बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह खड़ा हो गया। उसको डॉक्टर ने बोला कि ये क्या है, पैन को पैन बताया, मम्मा पापा दादा दादी कान आँख सब चीज़ उसने नॉर्मली बता दी। तो डॉक्टर बोला कि नहीं इसको कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, कभी कभी बुखार की वजह से हो जाता है ऐसा। तो उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने एक दवा की शीशी लिख दी, पर मन नहीं मान रहा था हम लोगों का। और दीदी मेरा मन तो बिल्कुल ही नहीं मान रहा था कि ये क्या हो गया एकदम से। और डॉक्टर बोला ठीक है। तो दीदी ने भी बोला कि नहीं काजल इसको यहाँ मत करो, तुम तो है ना कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। उन्होंने यही बोला कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, बच्चों वाले डॉक्टर को दिखाओ। तो हम लोग वहाँ से तुरंत ही, इसके पापा घर से घर आके तुरंत ही कार लेके गए, और कार से फिर हम बेटू को लेके गए। जैसे ही हम कार से जाने लगे तो वो फिर लाइट की तरफ उसका अट्रैक्शन जाने लगा, वो लाइट को देखने लगा। और मैं फिर पूरे रास्ते में कार में उसको गाड़ी से ऐसे करती आई कि मतलब मेरे को देखे सुने बोले, वो सुन भी रहा। हम बच्चे वाले डॉक्टर के पास पहुँचे तो उन्होंने बताया कि मतलब पहले चेक करा, उन्होंने पूछा कि इसको बुखार है, कोई तकलीफ हुई, कोई गिरा लगी, या इसको वॉमिटिंग हुई क्या, क्योंकि सर वॉमिटिंग तो हुई थी और इसको फीवर भी आया था। तो उन्होंने बोला कि कभी कभी बच्चे बुखार के वजह से उनको फिट्स आ जाते हैं, समझ रहे हो, फिट्स मतलब मिर्गी का दौरा, फिट्स मतलब मिर्गी का दौरा। और मैं इतनी घबरा गई थी ये शब्द सुन के, पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, बता नहीं पाऊँगी कि क्या हाल था उस टाइम पे। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको फिट्स आया है, डॉक्टर ने बोला कि इसको फिट्स आया है। तो मैं बहुत घबरा गई कि इसको मिर्गी का दौरा है। मैं कि इतना सा बच्चा मेरा 1.5 साल का और इतनी बड़ी प्रॉब्लम, मैं मतलब पागल सी हो गई, घबरा गई बहुत। और फिर उन्होंने चेक करा और मेरा बच्चा ऐसा लुजलुजा सा पड़ा था कि मतलब कोई होश नहीं है, हाथ पैरों में जान नहीं है, ऐसा इतने से बच्चे को मतलब ऐसा हो गया था वो। और उन्होंने बोला उल्टी कितनी बार हुई है, कब से हो रही, तो मैंने बताया कि दो तीन बार कल हो गई थी और फिर आज भी हो गई है। तो उन्होंने फिर डॉक्टर ने तुरंत ही मैं डॉक्टर का नाम बताऊंगी क्योंकि फ़िलहाल मैं अभी फ़ाइल लेकर नहीं बैठी हूँ, नाइट में मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो मैं फ़ाइल लेकर नहीं बैठी हूँ, इसलिए मैं अभी नहीं बता पा रही हूँ, मेरे को याद भी नहीं है, बट मैं आपको बताऊँगी। तो फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया, तो हम बोले कि इसको तुरंत आईसीयू में भर्ती करो, बच्चा सीरियस है आपका। बहुत घबरा गई थी। फिर हमने तुरंत ही उसको, उन्होंने हॉस्पिटल सजेस्ट की थी, उन्होंने कैलाश ग्रेटर हॉस्पिटल सजेस्ट करी थी, और उसमें हम तुरंत ही रात के 10 बज गए थे हमें एडमिट करने में, और तुरंत ही फिर हमने उसे एडमिट करा कैलाश ग्रेटर हॉस्पिटल में। तो वहाँ वो डॉक्टर्स वगैरह मेरे बच्चे को मेरी गोद से ले गए, उन्होंने बोला आप दो, उसको कैनोला वगैरह लगाना था, बोतल वगैरह लगाना था, और शायद उसको दवाई दी थी कि ये आराम से सो जाए ताकि इसको फिट्स वगैरह कुछ ना आए। और मैं बहुत घबरा रही थी कि मेरे बच्चे को अकेला लेके गए हैं तो क्या क्या कर रहे होंगे, सुई वगैरह छिद रहे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से मेरी आत्मा रो रही थी, मैं बता नहीं सकती। फिर क्या हुआ कि फिर मतलब उसको सुई वगैरह लग गई, उसके सैंपल वगैरह ले लिए, टेस्ट ब्लड वगैरह के जांच के लिए, टेस्ट वगैरह के लिए उसके सैंपल ले लिए। और मैं जब गए तो वो आईसीयू में सो रहा था बेटू। फिर हम भी उसके पास बैठ गए, उसके पापा मैं। रात जैसे तैसे हमने काट ली। रात को क्या हुआ, उसको होश आया ना, थोड़ी देर बाद ही उसको दवाई का असर ख़त्म हो गया और उसको होश आ गया था, और वो बातें भी कर रहा, दूध वगैरह मांग रहा, लेकिन है ना सोया नहीं। फिर वो पूरी रात बेचारा बेचैन रहा, सोया नहीं, बहुत परेशान हो गया, पूरी रात नहीं सोया जबकि उसको दवाई दी गई थी। और हम लोग भी परेशान हो गए थे कि ये इसको क्या हो गया। मैं बहुत टेंशन हो रही थी कि पहली मतलब मेरा बच्चा, मैंने पहली बार इतनी बड़ी प्रॉब्लम देखी, शायद कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए तुरंत घबरा जाएगी। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी उसे देख के, फिर भी विनती कर रही थी कि बाबा मेरा बच्चा ठीक हो जाए, बाबा मेरा बच्चा ठीक हो जाए। रात में मैंने अपनी मम्मी वगैरह को भी फ़ोन कर दिया था कि मम्मी मैं बहुत घबरा रही हूँ, तुम आ जाओ साथ में, मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, इधर घर भी मैनेज करना है, खुशबू मायके है, लड्डू हुई थी, तो मैं क्या करूँगी, और मैं अपने आप को कैसे हिम्मत दूँगी। तो मम्मी वगैरह को कॉल कर दिया था, वो भी सुबह आने का बोल रही थी, और वो सुबह नेक्स्ट सुबह 4 तारीख को वो आ गई थी।
रात हमने काट ली थी। पर क्या था कि वहाँ पे कैलाश ग्रेटर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे हमें नाइट में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। बच्चों को आईसीयू में रखा था, उसके बाद भी, और ड्रिप जो लग रही थी उसके बाद भी सिस्टर वगैरह कुछ लोग स्टाफ के लोग देखने नहीं आ रहे थे। मुझे बार बार बुलाने जाना पड़ रहा था और बेटू मेरे साथ था, इसलिए मैं उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी, उसके पापा भी थे। तो फिर ना हमने उस दिन तो हमें नींद आई नहीं थी कि मतलब ये बोले कि आप सो जाओ उसके बाद मैं सो जाऊँगी, तो किसी को नींद नहीं आई थी और साथ में हमारा बेटू भी जाग रहा था। फिर क्या हुआ कि कोई स्टाफ के लोग नहीं आ रहे थे, तो हमने ना बार बार बुला के चेक, जैसे तैसे हमने रात काट ली बेटू को भी, और उसकी रात में उसकी रिपोर्ट्स भी आ गई। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई, बच्चा नॉर्मल था बिल्कुल। उसकी एक टेस्ट में भी कोई सी खराबी नहीं आई कि ब्लड की कमी या कैल्शियम की कमी किसी भी चीज़ की। फिर अचंभा होने लगा कि प्रॉब्लम क्या हुई है बच्चे को। डॉक्टर बोला इसको फिट्स आया है, ये सीरियस है, इसे आईसीयू में भर्ती करो। और उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि उस टाइम उसका फीवर भी चला गया था, समझ भी नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। फिर ना क्या हुआ कि हम जैसे तैसे हमने रात काट ली, रिपोर्ट्स वगैरह ठीक हो गई। और बता दूं कि हमें मतलब वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगा था, हॉस्पिटल का कोई भी रिस्पांस अच्छा नहीं था। तो फिर हम लोगों ने तय कर लिया था कि इसको हम कहीं और हॉस्पिटल में दिखाते हैं। बात करी, पता चली, दूसरे डॉक्टर ने सजेस्ट करा वहीं पे, तो उन्होंने बोला कि आप भंडारी हॉस्पिटल में एडमिट कर लो। और हम लोगों ने भी फिर काफ़ी ट्रीटमेंट वहाँ से ले चुके हैं, कई बार पापा मम्मी वगैरह भी एडमिट हो चुके थे। तो फिर वहीं भंडारी हॉस्पिटल में ही एडमिट हुए बेटू को। पहले हम यहाँ से घर लेके गए, शाम की टाइम, हम शाम हो गई थी मैं डिस्चार्ज करने में, और शाम को उन्होंने डिस्चार्ज किया। फिर हम रात को 8 से 9 बजे भूपेंद्र शेखावत जो डॉक्टर हैं जो कि भंडारी में हैं, उनको हमने बेटू को दिखाया शाम के टाइम। और फिर उन्होंने सजेस्ट करा कि भंडारी में आप एडमिट करिए, उन्होंने ये सजेस्ट किया था। और फिर हम शाम के टाइम बेटू को पहले घर लेके गए उसकी दादी से मिलाने, और मेरी मम्मी भी आ गई थी, वो भी मिले। और फिर उसी टाइम हम घर से हॉस्पिटल गए सामान वगैरह लेके गाड़ी में, और फिर हमने उसको भंडारी हॉस्पिटल में डॉक्टर वगैरह को दिखा के एडमिट करा। फिर भंडारी हॉस्पिटल में एडमिट करा, और भंडारी हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद वहाँ की प्रोसेस चालू हो गई। वहाँ पे भी टेस्ट वगैरह उनके बेटू के होने लगे, जो टेस्ट होता ही है कि मतलब अपन फिर से न्यू हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो लोग अपने हिसाब से अपने तरीके से टेस्ट करवाते हैं। तो वही चीज़ें फिर से उसके साथ हो गई कि कैनुला वगैरह फिर से उसको लगा, फिर उसको सैंपल वगैरह लिए और फिर से उसकी जांचें शुरू करी। और मेरा बच्चा बहुत घबरा रहा था, वो सोच रहा था कि मतलब मेरे को मम्मा कहाँ ले आई, कब लेके जाएगी, मम्मा बाल ऐसे करता था। और दूध ही पीता था, खाना वगैरह ज़्यादा कुछ भी नहीं खाता था। बहुत मुश्किल से मैं घर पे उसको फीकी चीज़ें बनाती थी, पर मैं हॉस्पिटल में किससे बोलूँ और कहाँ से मंगवाऊँ। और खाना भी नहीं था, खा ही नहीं रहा था, उसको इतना दर्द, सबको अपनी जो सुई लगती थी ना कैनुला, सबको हाथ बताता मम्मा ताता ऐसे बताता था, बहुत दुख होता था। पर क्या करें, समय निकल गया दुख का। उसके टेस्ट वगैरह आए तो वो भी नील आए, भंडारी हॉस्पिटल में भी उसके टेस्ट वगैरह नील आए। और उसके बाद फिर डॉक्टर ने एमआरआई सजेस्ट किया कि आप इसकी एमआरआई कराइए। बाकी सब टेस्ट हो गए थे, उनमें कुछ नहीं आया, रिपोर्ट नील थी, नेगेटिव थी। तो डॉक्टर ने बोला कि अब आप इसकी एमआरआई कराइए, छोटे से बच्चे को एमआरआई कराइए। मैं तो डर ही रही थी, और फिलहाल उस टाइम मेरे को ही अंदर रखा। एमआरआई जब कराई तो हॉस्पिटल से ही हम लोग एमआरआई कराने गए थे। एमआरआई कराई, फिर दिन में एमआरआई कराई, नेक्स्ट डे उसकी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में जो था ना, मानो उस टाइम पे दुनिया हिल जाए। मेरी तो दुनिया हिल गई थी उस टाइम पे, मैं तो ये बता रही हूँ। पूरी घबरा गई थी, सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँगी, अब क्या होगा और कैसे होगा, क्या करूँगी, बच्चे को कैसे ठीक करूँगी। बहुत से क्वेश्चन दिल दिमाग में थे, और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है भगवान। मैं और उस टाइम पे वही याद आ रहा था कि मैं तो आपसे विनती करने गई थी अच्छे के लिए,
और पास में एक बच्चा बीमार था, उसके लिए प्रे करने गई थी कि बाबा उसको ठीक कर देना, और आपने तो मेरे बच्चे को ही बीमार कर दिया। मैं भगवान से ऐसा बोलने लगी थी। इस रिपोर्ट में ऐसा भयंकर चीज़ जो आई थी एमआरआई में, वो हम लोगों को परेशान करने वाली थी। और मेन चीज़ तो जो हमें पता चला वो एमआरआई से ही हमें पता चला था। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। एमआरआई में उसको ट्यूमर बताया, मैं बता देती हूँ इतना कि एमआरआई में उसको ट्यूमर बताया था। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग में यहीं, इसका जो पार्ट है बेटू का बीमारी का, इसको मैं यहीं क्लोज़ करती हूँ। और बाकी का आगे की जो डिटेल्स है, आगे की जो कहानी स्टोरी है, वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। तो आपको मेरी ये ब्लॉग, मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना। और जो भी इसमें जो है ये मेरे साथ फील हुआ है, शायद जो मैं आपको बोल के बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो रियल तरीके से नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मतलब जो जो उस समय बीती है ना, वो तो मैं बता भी नहीं पा रही हूँ। सिर्फ बोल के बता रही हूँ, बोलना अलग हो जाता है, फील करना बहुत हो जाता, अंतर होता है। मैंने वो पहले ना, ये मान लो कि जहर के घूंट के समान मैंने वो पल बिताया है। मैं नहीं देख पा रही थी क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम देखी है, परेशानियाँ देखी हैं, तकलीफ़ें देखी है, पर मैं नहीं जानती थी कि लाइफ में भगवान मुझे कभी ऐसी तकलीफ भी देंगे कि मतलब अपनी आत्मा को झकझोर के रख दे। सो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग बताना ज़रूर। एंड नेक्स्ट पार्ट में जल्द से जल्द लेकर आऊँगी, इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। मैं ये ब्लॉग नाइट पे शूट कर रही हूँ। सो प्लीज़ आप लोग मुझे अपना प्यार, सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। बहुत सारा प्यार दें मेरे चैनल को। मुझे आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। और थैंक यू आप लोगों ने मेरे बेटू के लिए, मेरे और मेरे बेटू के बुरे समय में जो अच्छी प्रे करी है, वो मेरे आज मेरे काम आई है, मेरे बच्चे के। मैं अपने ये बेटू के बारे में पूरी डिटेल्स धीरे धीरे करके आपको बता दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय।